24 अगस्त 2001 की रात एयर ट्रांजिट की फ्लाइट टोरंटो से लिस्बन के लिए उड़ान भरती है। 40,000 फीट की ऊंचाई पर अटलांटिक ओशन के बीचों बीच प्लेन के दोनों इंजन अचानक बंद हो जाते हैं क्योंकि फ्यूल खत्म हो चुका था और नीचे सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा था। और नजदीकी एयरपोर्ट 100 किलोमीटर जहाँ पहुंचना नामुमकिन था और इस सिचुएशन का सिर्फ एक ही अंजाम का कोई चमत्कारी अनुभव। आइए जाने इस खौफनाक कहानी को जो आपको हैरान कर देगा। 2001 की शाम कैनेडियन एयरलाइन एयर ट्रांजिट की फ्लाइट टोरंटो एयरपोर्ट से पुर्तगाल के लिए जाने की तैयारी। अब क्योंकि ये 7 घंटे की नॉन स्टॉप फ्लाइट होने वाली थी तो रेगुलर सर्विस एंड मेंटेनेंस चेक करने के बाद 40 मिनट चेक करने के लिए जाना। ये एयरबेस कैप्टन रॉबर्ट फिश को 16 के साथ 800 फ्लाइट मिलती था, जबकि फर्स्ट ऑफिसर मिटिंगर भी 4,800 प्लेन उड़ा चुके थे और दोनों ही एयर बसेज जीरो प्लेन को पहले भी कई बार उड़ा चुके। कुछ ही देर में फ्लाइट में 293 पैसेंजर्स और 13 क्रू मेंबर्स सवार हो जाते हैं और रात के करीब 9 बजे प्लेन टोरंटो के एयरपोर्ट से सफल उड़ान भरता। अब पायलट धीरे धीरे ले जाने के लिए अटलांटिक चंद ही मिनटों में प्लेन अपने क्रूजिंग एल्टीट्यूड 40,000 फीट तक पहुंच जाता। अब इस तरह की लॉन्ग फ्लाइट पर पायलट का ज्यादातर काम ऑटो पायलट सिस्टम में करता है। पायलट सिचुएशन मॉनिटर करते हैं, समय समय पर कंट्रोल टावर को अपनी प्लेन को उड़ान से 4 घंटे। अब तक सब कुछ नॉर्मल चल रहा था और प्लेन में सवार ज्यादातर पैसेंजर्स कुछ मिनटों में आज अटलांटिक चुका था। तभी कैप्टन रॉबर्ट फिश की नजर प्लेन के इंजन नंबर 3 के कंट्रोल पैनल की तरफ गई, जहां कुछ अब नॉर्मल रीडिंग आ रही थी, यानी खतरे की स्थिति बन चुकी। और इसके साथ फ्लाइट के पायलट की बड़ी परीक्षा का आगाज हुआ। रात के करीब 1 बजे पायलट ने देखा कि राइट साइड के इंजन में ऑयल प्रेशर कम बढ़ रहा है, साथ ही ऑयल की क्वांटिटी और ऑयल टेम्परेचर। इस तरह का एरर दोनों पायलट अपने करियर में पहली बार देख रहे हैं, क्योंकि समुद्र से लेकर प्लेन तक जब भी कोई इंजन ज्यादा देर तक ऑपरेशन होता है तो धीरे धीरे उसका तापमान बढ़ता है, लेकिन यहाँ तो टेम्परेचर रैपिडली ड्रॉप हो रहा था। पूरी तरह से नॉर्मल नहीं था, इसलिए दोनों ही पायलट तुरंत फ्लाइट मैनुअल में देखते हैं। लेकिन उसमें उन्हें तब भी देरी न करते हुए पायलट सीधा कनाडा में एयर ट्रांजिट के मेंटेनेंस कंट्रोल सेंटर में घुमाते हैं और इस प्रॉब्लम के बारे में बताते हैं। जब आपने सिर्फ इतना करना है कि आप एरर को मॉनिटर करें और हमें इस बारे में जैसे ही कुछ पता चलेगा हम आपसे कांटेक्ट करेंगे। अब भले ही कॉकपिट की क्वालिटी रेटिंग हो लेकिन उड़ान में कोई दिक्कत नहीं। ये पायलट के सोच तक रिलैक्स हो गए, शायद कोई फॉल्ट सेंसर बॉडी की गलत नहीं थी, लेकिन आगे उनके साथ जो होने वाला था वह हादसा आज की एयर एक्सीडेंट में काले है। आधा घंटा तभी कॉकपिट की स्क्रीन पर कैमरे के सामने एक और एडवाइजरी मैसेज हुआ, लेकिन यह मैसेज ऑयल से रिलेटेड नहीं बल्कि फ्यूल से रिलेटेड। दरअसल कमर्शियल एयरलाइंस का फ्यूल उनके विंग्स में इक्वल डिस्ट्रीब्यूटर होता है, लेकिन स्क्रीन में वार्निंग दिखती है कि लेफ्ट विंग के मुकाबले राइट विंग में फ्यूल कम है। लेकिन ये परेशानी भी पायलट की ज्यादा बढ़ी क्योंकि कई बार फ्यूल ज्यादा होने पर ऐसी वार्निंग आ जाती है। कभी क्रॉस गेट वॉल खोलकर फ्यूल को दोनों विंग में बार भी पायलट ने ऐसा नहीं किया, दोनों विंग में फ्यूल की क्वांटिटी
से फ्यूल लीकेज तो नहीं हो रहा है, लेकिन रात के घने अंधेरे में फ्लाइट अटेंडेंट को अब कंडीशन ऐसी थी कि हर 5 मिनट में 1 टन फ्यूल खत्म हो रहा था। अब उनके पास सिर्फ 25 मिनटों का फ्यूल बचा था, जिससे टर्सेरा आइलैंड पहुंचना भी। मेंटेनेंस टीम ने कैप्टन से कहा कि आप प्लेन को 30,000 फीट की ऊंचाई पर ले जाइए ताकि फ्यूल लीकेज कंफर्म हो जाए, लेकिन कैप्टन ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि उनका मानना था कि अगर फ्यूल लीकेज कंफर्म हो गई तो हम फिर से 40,000 फीट की हाइट पकड़ पाएंगे और कम से कम उस 40,000 फीट से ग्लाइडिंग करके कुछ किलोमीटर और आगे तो आया जा सकता है। तभी अचानक से प्लेन के राइट इंजन ने आग पकड़ ली, जिससे यह कंफर्म हो गया कि लीक हो रहा है। इस धमाके से अंदर बैठे पैसेंजर्स में अफरा तफरी मच गई, जिससे प्लेन शेक करने लगी। तभी कैप्टन ने पैसेंजर्स को शांत बैठने की रिक्वेस्ट की। प्लेन में अब 4.5 टन फ्यूल और सिर्फ एक इंजन बचा था, जिससे इतने बड़े प्लेन का क्रूज करना मुश्किल था। ऐसे में प्लेन का एल्टीट्यूड धीरे-धीरे कम हो गया। अब प्लेन में सिर्फ 600 ग्राम फ्यूल बचा था और वो भी अब अपनी मंजिल से 240 किलोमीटर दूर था। तभी कैप्टन को जिसका डर था वही हुआ। प्लेन का लेफ्ट इंजन भी अपने फुल थ्रस्ट पर चलने की वजह से चल गया और अब फ्लाइट बगैर किसी इंजन के अटलांटिक ओशन पर फ्लाइट कर। साथ ही प्लेन का पावर सिस्टम भी ठप पड़ गया, जिससे पूरे केबिन में अंधेरा था। हालांकि कॉकपिट के इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट सभी बच गए। अब लेजेंड एयरपोर्ट 3,000 फीट तक। अब अगर प्लेन ग्लाइड करते एयरपोर्ट पाता तो फिर पानी में ही लैंड करता था। क्रू मेंबर्स को तुरंत पैसेंजर्स को प्रिपेयर करना था, लेकिन पानी में लैंड करना काफ़ी खतरनाक होता है, क्योंकि इससे पैसेंजर्स को काफ़ी इम्पैक्ट का सामना करना पड़ता है और अगर इम्पैक्ट से बच भी गए तो पानी में भी। अब भारी कमर्शियल प्लेन को ग्लाइड करना काफ़ी मुश्किल है। तब प्लेन के बीच कंट्रोल बटन पड़ता, जिससे पायलट मैन्युअली लीवर से कंट्रोल कर रहे हैं। प्लेन की ऊंचाई 200 फीट पर मिनट की रफ्तार से कम हो गई, यानी अगले 15 मिनट फ्लाइट में सवार 306 लोगों की जिंदगी या मौत की दास्तान लिखने वाली। कुछ मिनटों बाद प्लेन और एयरपोर्ट के बीच का डिस्टेंस 15 किलोमीटर तक पहुंच चुका था। इतने डिस्टेंस पर फ्लाइट का एल्टीट्यूड 2,000 फीट रखने की सलाह दी जाती है, जबकि इस प्लेन का एल्टीट्यूड 13,000 फीट था। लेकिन अगर कैप्टन फ्लाइट को आगे की तरफ झुकाकर एल्टीट्यूड को तेजी से कम करते तो 90% चांस। क्रैश लैंडिंग के ऐसे में पायलट ने वहीं पर एक 360 डिग्री टर्न लगाया, जिससे प्लेन और एयरपोर्ट के बीच का डिस्टेंस तो उतना ही था, लेकिन एल्टीट्यूड 8,000 फीट से कम होकर 5,000 फीट तक पहुंच चुका था, जो रेकमेंडेड लेवल से अब 2,000 फीट ज़्यादा था। लेकिन अब 360 डिग्री लगाना पॉसिबल नहीं था, जो पायलट ने प्लेन को एयरपोर्ट के रास्ते की तरफ मोड़ा और फिर एयर टर्न करा। एग्जैक्ट पैटर्न में आगे पीछे होने से प्लेन को एल्टीट्यूड कम करने का कुछ एक्स्ट्रा टाइम मिला। अब नॉर्मली लैंडिंग के वक्त प्लेन की रोड स्पीड पर रखने के लिए लिफ्ट और इंजन थ्रस्ट का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन पायलट इंजन थ्रस्ट के बिना लिफ्ट को भी नहीं खोल सकते, क्योंकि ऐसा करने से क्लब से मिलने वाला एयर ट्रैक प्लेन को और आगे झुका देता और क्रैश लैंडिंग भी कर सकता। इसलिए पायलट ने फ्लैप को बंद रखते हुए लैंडिंग करने का डिसीजन लिया, जिससे प्लेन और रनवे के बीच काफी तेज टक्कर और 12 मिनट में 8 टायर फट गए, जिससे प्लेन स्केट करता हुआ एक तरफ। लेकिन कैप्टन ने धीरे-धीरे ब्रेक लगाई और आखिरकार प्लेन रुक गया। लेकिन तभी प्लेन की लैंडिंग गियर में बड़े धमाके के साथ आग लग गई। हालांकि रनवे के पास मौजूद इमरजेंसी क्रू ने उस आग को तुरंत ही बुझा दिया। इस तरह एयर ट्रांजिट फ्लाइट 236 के जाबाज पायलट ने 306 मुसाफिरों की जान बचाई और आज तक ये इतिहास का ऐसा इकलौता प्लेन जिसने बगैर किसी ज़्यादा देर तक फ्लाइट करते हुए अपनी मंजिल तक पहुंचने का रिकॉर्ड बनाया। लेकिन अब सवाल ये था कि गड़बड़ी हुई कहाँ थी। की गई तो पता चला कि टोरंटो में टेक ऑफ से पहले मेंटेनेंस के दौरान इंजीनियर्स ने प्लेन के इंजन का एक पार्ट चेंज किया था, जो परफेक्टली फिट थी। इसी वजह से इंजन की ऑपरेशनल कंडीशन में उस पार्ट में वाइब्रेशन होने लगी, जिससे पास फ्यूल लाइन को बर्स्ट कर दिया।